बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बी एंड एस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नहायत ही जूसी और नरम कच्चे कीमे के चटखारा कबाब। ये खाने में लजीज होने के साथ साथ पकाने में भी बहुत आसान हैं। अब ना तो कबाब्स टूटेंगे और ना होंगे ड्राई। सभी पॉइंट्स को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 अदद इतने साइज़ के प्याज लिए हैं। इन सब को कद्दूकश की मोटी साइड से कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से कद्दूकश कर लेने हैं। अब इस प्याज को बाउल में शिफ्ट करेंगे और हाथ की मदद से निचोड़ लेंगे। आप मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। पानी आपने मुकम्मल तौर पर ड्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए प्याज हमने निचोड़ लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये 700 ग्राम कीमा है, जिसको 2 से 3 बार मशीन से गुजार कर बिल्कुल बारीक करा लिया था। दो बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक तो कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए और दूसरा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक जब मिक्स हो जाए तो हथेली की मदद से इसे गूंद लेंगे ताकि कीमे में अच्छी तरह लचक आ जाए। इसी तरह 4 से 5 मिनट इसे गूंदते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी सी बाइंडिंग आ चुकी है। इस पॉइंट पर आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे जो प्याज निचोड़ के रखा था। 1/3 प्याज इसमें से बचा लेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई अदरक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2.5 टेबल स्पून भुने हुए चने का बेसन और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इससे कबाब्स सॉफ्ट बनेंगे और ये मीट टेंडराइज़र के तौर पर भी एक्ट करेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हथेली की मदद से गूंद लेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट मज़ीद मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपको इसमें ज़्यादा मॉइस्चर लग रहा है तो आप भुने चने का बेसन और ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद इसकी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी। 3 टू 4 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करेंगे। 1 मिनट मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया आपने सबसे एंड में ऐड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मिक्सचर में एक्स्ट्रा मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। अगर कीमा फुली ड्राई होगा और प्याज का पानी भी अच्छे से निचोड़ा होगा तो कभी भी इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहेगा। अब हाथों पर हल्का सा पानी लगाएंगे। फिर थोड़ा सा मिक्स लेकर कबाब की शेप दे देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं। मैं इस तरह से गोल शेप दूंगा। थोड़ा सा मिक्स लेकर हाथों की मदद से रोल कर लें, फिर उसे ऊपर से प्रेस कर दें। ये कुछ इस तरह से कबाब नज़र आएगा। अब एक और कबाब बना लेते हैं। पहले हाथों को पानी से मॉइस्चराइज़ कर लेंगे, फिर थोड़ा सा मिक्स लेंगे। मिक्स को हाथों में इस तरह रोल करके फिर हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये तैयार हो चुका है। इसी तरह बाकी भी बना लेंगे। पैन में ऑयल लेंगे और इसे दरमियाना सा गरम कर लेंगे। एक एक करके कबाब्स शामिल करेंगे। ऑयल को फुली गरम नहीं करना, इससे कबाब्स डालते ही ये जल जाएंगे। मीडियम लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट इन्हें फ्राई कर लेंगे।
साथ साथ साइड भी चेंज करते रहेंगे ताकि सारी तरफ से एक ही जैसे फ्राई हों। थोड़ी सी जगह बच रही है इसलिए 2 कबाब्स और ऐड कर लेते हैं। फ्लेम को हाई नहीं करना, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से डार्क हो जाएंगे। इसी तरह टाइमली आपने इनकी साइड्स भी चेंज करनी है ताकि दोनों तरफ से एक ही जैसे पकें और कलर भी एक ही जैसा आए। एक और बात आपने याद रखनी है कि इन्हें ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो ये मॉइस्चर लूज़ कर देंगे और ड्राई हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट के बाद प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह सारे कबाब्स को दरमियाने से गरम ऑयल में डाल देंगे। फिर मीडियम लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट इन्हें साइड्स को चेंज करते हुए फ्राई कर लेंगे। एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन। 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर लहसुन का कच्चापन दूर करेंगे। फिर ऐड करेंगे 1 अदद छोटे साइज़ की स्लाइसिस में कट की हुई प्याज। तकरीबन आधा मिनट प्याज को पकाएंगे और कबाब्स को शामिल कर देंगे। फ्लेम को मीडियम लो रखना है और कबाब को लहसुन और प्याज के साथ तकरीबन आधा मिनट पकाना है। आपने इन्हें बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाना है ताकि कबाब्स टूटें नहीं। तकरीबन आधे मिनट के बाद इसमें मसाले वाला दही ऐड कर लेंगे। ये 1 कप दही में 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर मिक्स करके 4 से 5 मिनट इसे कवर रखेंगे ताकि सारे जूसेस अब्ज़ॉर्ब हो जाएं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पर ऐड करेंगे 3 से 4 अदद दरमियान से कट की हुई हरी मिर्च। 1 मिनट मज़ीद पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुली तैयार हो चुके हैं। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ करके इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिए हैं। माशाअल्लाह बहुत लाजवाब तैयार हुए हैं। माशाअल्लाह कलर बहुत प्यारा आया है और पकते हुए ये टूटे भी नहीं हैं। इन कबाब्स को आप स्पेशली दावत मेन्यू का हिस्सा ज़रूर बनाइए, ये बहुत मज़ेदार होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना न भूलिएगा। तो चलिए इन्हें टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब्स ने मॉइस्चर को होल्ड किया है, ये ड्राई नहीं हुए। बहुत मज़ेदार हैं, बहुत शानदार हैं। माशाअल्लाह बहुत टेस्टफुल हैं। स्पाइसेस बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। आप इन्हें नान के साथ भी ले सकते हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।